हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और एक जो अभी यूट्यूब पे आप देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है एग्ज़ाम डेट को लेके कि नेक्स्ट डे से ही, जिस दिन बीपीएससी का 70th का एग्ज़ाम खत्म हुआ, नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया कि इस तारीख को आपका रिजल्ट आ रहा है। बट अब मैं एक आपके पास डेटा और फैक्ट और सारा सब कुछ आपके पास फिगर्स जो भी हैं वो लेकर आया हूँ, और उसके बेसिस पे आप खुद ही जज कर लो कि कब आएगा। आप खुद देख लोगे, काउंट करके देखो। 67th का जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ था 30 से 31 दिसंबर को, और 7 तारीख को नेक्स्ट जो ऑप्शनल था वो हुआ। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या कौन सा एग्जाम हुआ 67 का, उसका रिजल्ट कब आया देख रहे हो, 14 सितंबर 2023। कितने मंथ लग गए, 8 मंथ। रीजन क्यों था थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने का, कि पहला बार ऑनलाइन चेकिंग स्टार्ट हुआ था 67 में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 68 का मेंस का जो डेट है, कब कब एग्जाम हुआ, वो है 12, 17 और 18 मई 2023 को एग्जाम हुआ। और उसका जो मेंस का जो रिजल्ट जो था वो 4 दिसंबर के करीब में आया। तो जब ये आया, ठीक है, इसमें कितना टाइम लग गया, 6.5 मतलब टाइम मंथ लग गया है। इसका मिनिमम जो टाइम लगा है वो 6.5, उससे ज़्यादा ही थोड़ा लगा है, मैंने मिनिमम लिखा है। ठीक, उसके बाद अब देखो देखो इसमें ना सीट की वैकेंसी शायद 802 थी, और इस वाले में अराउंड 324 सीट थी। ठीक है, 324। उसके उसके ही 10 टाइम्स लेते हैं प्रीलिम्स, मतलब क्लियर जो भी होते हैं मेंस में जो अपीयर होते हैं उसके 10 टाइम्स होते हैं, तो उन्हीं का कॉपी चेक होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 69 मेंस का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है आपका, तो 3 से 6 दिसंबर जनवरी को 2024 में हुआ है। और क्या है, 20 से 21 जनवरी ऑप्शनल जो पेपर हुए थे वो हुए थे। ठीक, अब देखो उसका जो 69 का मेंस का जो एग्जाम का रिजल्ट डेट है वो क्या है, 31 जनवरी 2024। कितना ड्यूरेशन लगा, टाइम ड्यूरेशन 7 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 7 मंथ से आप जोड़ोगे तो ज़्यादा ही निकलेगा, बट मैंने मिनिमम लिखा है 7 मंथ। 70th बीपीएससी का एग्जाम उसी तरह से हुआ है। अभी कितना तारीख से कितना, 25 से 30 अप्रैल के बीच में। अब देखो हमारे क्या एनालिसिस से पता लगा कि मिनिमम जो जा रहा है, देखो यहाँ पे 802 सीट थी, मतलब तो उसके हिसाब से वैकेंसी के हिसाब से कितना, 8 मंथ लगा। यहाँ देखो 6.5 मंथ लगा, यहाँ 7 मंथ लगा। तो क्या इस बार क्या जादू हो जाएगा क्या, इस बार इतना ज़्यादा बच्चा है, आप समझ रहे हो, अराउंड 20,000 लोग स्टूडेंट हैं, और इसके हर सब्जेक्ट की कॉपी, मतलब आप समझो कि जो हिंदी है क्वालिफाइंग उसकी, प्लस में जो 3 सब्जेक्ट हैं उनकी, ये सारी कॉपी चेक होनी है। तो क्या 2 मंथ 4 मंथ में क्या हो जाएगा, कितना भी आप टीचर ज़्यादा लगाओगे क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, तो मिनिमम तो आप मान के चलो कि 7 मंथ तो लगना ही लगना चाहिए। मेरे हिसाब से इतना टाइम तो लगना ही चाहिए। अभी देखो अप्रैल चल रहा है, मई जून, मतलब अप्रैल में एग्जाम हुआ तो आप यहाँ से जोड़ो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर लास्ट में चांस है आपका कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आए, इससे पहले तो नहीं। ऐसा लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप खुद डेटा और फैक्ट फिगर के हिसाब से ही आप बात करोगे ना, कुछ भी ऐसे हवा में बात करने से थोड़ी जो होगा। तो नवंबर लास्ट में जब एग्ज़ाम होना है, मतलब रिजल्ट आना है, तो उससे पहले अभी से ही क्यों, मतलब आप इंटरव्यू की क्लासेस लगाने की, इतने के कोर्स खरीद लो, आप ये खरीद लो वो खरीद लो, वो करने का भी जरूरत नहीं है। अभी चुपचाप आप प्रीलिम्स पे ध्यान दो, मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस। आपको पता है कि कितना टाइम देना है, किस पे कितना देना है, 70% टाइम आप दो प्रीलिम्स पे, जो भी मतलब जिनका ठीक ठाक तैयार हो रखा है, और बाकी जो टाइम है जो 30% आप मेंस पे दो, क्योंकि मेंस ही अल्टीमेट आपका सिलेक्शन कराएगा। और जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनका मतलब हर बार वो मेंस देते हैं, तो उनके लिए ठीक है कि आप मेंस पे ही थोड़ा ध्यान दो और प्रीलिम पे थोड़ा कम ध्यान दो। ऐसा आप कर लो कि आप 30% अभी टाइम या 40% टाइम आप डेडिकेट करो प्रीलिम्स को, और 60% to 70% टाइम आप करो मेंस को। तो चलिए, थैंक यू सो मच।